हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 49। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखेंगे अबाउट हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस एलिक्वेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में गाइज हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में वन टू वन और वन टू मेनी हमने देखा था। नाउ दिस टाइम वी विल सी हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। अगर मैं एक नया टैब ओपन करूं, सबसे पहले हम ये समझेंगे दैट व्हाट इज हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से एक पीपल का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पर्सन्स की एंट्री होंगे। इसके अंदर हम यूजर्स की एंट्री करेंगे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टेबल हमारे पास होगा एक ब्रोकर्स का टेबल एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल होगा दैट इज होम्स। इन तीनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये हम कुछ देर में ही समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन टेबल हमारे पास होंगे। नाउ द सिनारियो इज दैट जो केस है वो केस कुछ इस तरीके का है कि इस टेबल के किसी एक पर्सन को अगर कोई रूम चाहिए मीन्स होम चाहिए तो सबसे पहले उसे ब्रोकर से कांटेक्ट करना होगा। मीन्स डायरेक्टली यहाँ का पर्सन होम नहीं खरीद सकता। होम खरीदने के लिए पर्सन वाले मीन्स पीपल वाले टेबल से पर्सन की एंट्री ब्रोकर के पास होनी चाहिए। यहाँ का कोई पर्सन ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा देन ब्रोकर उसे एक होम अलॉट करेगा। दिस इज कॉल्ड हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। अगर इसे हम सिंपल स्टेटमेंट में डिफाइन करें अ पर्सन हैज़ अ होम थ्रू ब्रोकर। इसी चीज को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करें अपने Laravel एप्लीकेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे डेटाबेस टेबल्स में यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं। जो तीन टेबल्स हमें देखने हैं दैट इज़ सबसे पहला टेबल है और कॉल पीपल। इसके अंदर हमारे पास पर्सन्स की एंट्री है पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। जो नेक्स्ट टेबल है मीन्स यहाँ किसी भी पर्सन स्पेसिफिक पर्सन एक ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा टू गेट अ होम। हमारे पास एक ब्रोकर्स का टेबल होगा। अगर मैं इसे ओपन करूं ये रही ब्रोकर्स की टेबल जैसे ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3। जो पर्सन 2 है मीन्स पर्सन आईडी 2, इसका मतलब पर्सन 2 इसने ब्रोकर 1 को कांटेक्ट किया है। इसी तरीके से ब्रोकर 2 को पर्सन आईडी 1, इसका मतलब पर्सन आईडी 1 पर्सन 1 ने ब्रोकर 2 को कांटेक्ट किया है। अब ये ब्रोकर्स क्या करेंगे, होम असाइन करेंगे या होम अलॉट करेंगे इन पर्सन्स को। हमारे डेटाबेस में एक तीसरा टेबल है कॉल होम्स। अगर मैं इसे ओपन करूं न्यू टैब में इस टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं टाइटल, लोकेशन, हैज सिक्योरिटी एंड ब्रोकर आईडी। यहाँ पर ब्रोकर आईडी 1 ने ये रूम दिलवाया है हमारे जो भी पर्सन असाइन है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर आईडी 1 इसने रूम किसको दिलवाया है, पर्सन आईडी 2 को। और पर्सन आईडी 2 कौन है, हमारे ये पर्सन 2। सिंपली ये जो टेबल्स का रिलेशनशिप है, अगर सबसे पहले अगर रियल केसेस में बात करें, हमें भी अगर कोई कमरा चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू कॉन्टैक्ट अ ब्रोकर। फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, हमसे कुछ पैसे लेगा एंड देन वो हमें एक रूम दिलवाएगा या कह सकते हैं कोई कमरा दिलवाएगा। दिस इज अ पर्सन हैज अ होम थ्रू ब्रोकर। इसी चीज को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 3 मॉडल्स। पीपल मॉडल के लिए हमें एक पर्सन मॉडल चाहिए, ब्रोकर्स टेबल के लिए हमें ब्रोकर मॉडल चाहिए एंड होम्स टेबल के लिए हमें होम मॉडल चाहिए। ये है हमारे प्लूरल वर्जन। बट इनके अगर मॉडल्स की बात करें पीपल इज द प्लूरल, लेकिन अगर इसके हम बात करें सिंगुलर की इट इज पर्सन। उसी तरीके से ब्रोकर्स मीन्स ब्रोकर और जो थर्ड मॉडल होगा दैट इज होम। वी टू क्रिएट 3 डिफरेंट मॉडल्स। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे
मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँगा और हम क्रिएट करने वाले हैं अपने 3 मॉडल्स। सो PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और जो पहला मॉडल चाहिए दैट इज पर्सन, मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली PHP आर्टिशन मेक मॉडल। और जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज ब्रोकर, मैं एंटर प्रेस करूँगा PHP आर्टिशन मेक मॉडल, एंड जो थर्ड मॉडल है दैट इज होम, मैं एंटर प्रेस करूँगा। सो हमारे 3 मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, रिलोड करूँगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, गो टू ऐप फोल्डर, मॉडल्स फोल्डर। सो ये रही हमारी ब्रोकर मॉडल, होम मॉडल एंड पर्सन मॉडल। सो जैसा कि रिलेशनशिप में हमने ये समझा, अ पर्सन हैज़ अ होम थ्रू ब्रोकर। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने पर्सन मॉडल में एंड रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर पे, ओपन अप द फाइल दैट दिस इज पर्सन मॉडल। सो पब्लिक फंक्शन, अगर मैं कहूँ होम इंफॉर्मेशन, मीन्स अगर ये पर्सन अपने किसी होम के इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहता है तो उसे ब्रोकर से कांटेक्ट करना होगा। सो हियर रिटर्न दिस हैज़ वन थ्रू, हमारे पास लैरल में एक मेथड है हैज़ वन थ्रू, और इस मेथड के अंदर हमें क्लासेस पास करने हैं दैट इज रिलेटेड। इन IntelliSense में हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू पास करना है दैट इज रिलेटेड, और जो सेकंड वैल्यू पास करना है दैट इज थ्रू। सो इसका मतलब जो पर्सन है वो रिलेटेड है हमारे होम मॉडल के साथ, बट थ्रू में आएगा वो होगा ब्रोकर मॉडल। तो सबसे पहले हम उन क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर होगा यूज होम मॉडल। अगर मैं इन मॉडल्स को एक बार ओपन कर लूँ, सेव कर दूँ, ब्रोकर मॉडल ओपन करूँगा, सेव करूँगा ताकि ये इंपोर्ट हो जाए हमारे पर्सन मॉडल में। सो यूज होम मॉडल, यूज ब्रोकर मॉडल। मैं जाऊँगा अपने हैज़ वन थ्रू मेथड में, सबसे पहले जो वैल्यू पास करना है दैट इज रिलेटेड। सो ये पर्सन रिलेटेड है हमारे होम मॉडल के साथ, सो इट्स अ क्लास। और सेकंड में पास करना है दैट इज थ्रू, सो ये ब्रोकर के थ्रू अटैच है, सो ब्रोकर इज द सेकंड क्लास। ऑल वी हैव डन। इसके बाद हम किसी कंट्रोलर में जाएंगे और पर्सन मॉडल को कॉल करेंगे। सो सिंपली मैं जाऊंगा HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंट्रोलर ओपन कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर ओपन करूँ या हम एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। अगर मैं जाऊँ टर्मिनल पे, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर एंड लेट्स से दिस इज टेस्ट कंट्रोलर। हमने टेस्ट कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, सो प्रेसिंग एंटर, कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया है। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, reload this folder structure and here we have test controller। so मैं इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा अपने पर्सन मॉडल को, उसके बाद जाएंगे हम कंट्रोलर की क्लास के अंदर। सो पब्लिक फंक्शन, और अगर मैं कहूँ लाइक होम डिटेल्स, इसके अंदर सबसे पहले हम सारे पर्सन को गेट करना चाहें तो सिंपल क्वेरी है पर्सन मॉडल एंड ऑल मेथड। अगर मैं रिटर्न करूं, इट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को रिटर्न करूं, सबसे पहले हम राउट्स फाइल में मीन्स राउट्स फोल्डर के अंदर web.php में एक राउट क्रिएट करेंगे। सो राउट्स फोल्डर web.php, सबसे पहले हम कंट्रोलर को इंपोर्ट करेंगे। सो यूज टेस्ट कंट्रोलर, उसके बाद हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं करूँगा लाइक राउट गेट, अगर मैं कहूँ पर्सन, और यहाँ पर होगा हमारा टेस्ट कंट्रोलर क्लास, और जो मेथड हमने डिफाइन किया अपने टेस्ट कंट्रोलर के अंदर दैट इज होम डिटेल्स। सो मैं इसे सेव कर दूंगा। डेवलपमेंट सर्वर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो PHP आर्टिशन सर्व, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, इस URL को हमें ब्राउज़र में ओपन करना है। सो ओपन URL इनटू ब्राउज़र, और यहाँ पर जो हम राउट टाइप करने वाले हैं दैट इज पर्सन, और इसे टाइप करते ही आउटपुट में क्या आएगा। सो सिंपली
इसे टाइप करते ही ये होम डिटेल्स मेथड को कॉल करेगा और ये मेथड सिंपली हमारे पर्सन टेबल से सारे पर्सन्स को गेट करके उसे प्रिंट कर रहा है। सो अगर मैं सेव करके रिलोड करूं, इट्स पर्सन। सो यहां पर देख सकते हैं हमारे टेबल में मीन्स पीपल टेबल में हमारे पास 3 पर्सन की एंट्री है। नाउ द क्वेश्चन इज वी वांट टू गेट द होम डिटेल्स। सो हम रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को अब यूज करने वाले हैं। सो अगर मैं कमेंट कर दूं, नेक्स्ट कहूं पर्सन आईडी इक्वल्स टू 1, रिटर्न पर्सन मॉडल, यहां पर यूज करने वाले हैं फाइंड मेथड, इसके अंदर पास करेंगे हम पर्सन आईडी और उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने एज अ मेथड डिफाइन किया हुआ है अपने मॉडल क्लास के अंदर। सो अगर मैं इसे सेव कर दूं, पर्सन आईडी 1, इसका मतलब पर्सन आईडी 1 की होम इंफॉर्मेशन को ये गेट करने वाला है और इस मेथड के अंदर जाएं। सो हियर वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैज वन थ्रू। सो अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, सो हम देख सकते हैं इसके पास मीन्स जो पर्सन 1 है उसको होम 3 अलॉट है। अगर कंफर्म करने के लिए अगर मैं जाऊं डेटाबेस टेबल में, ये रहा हमारा पर्सन 1, ये ब्रोकर के पास जाएगा, पर्सन 1 ब्रोकर 2 के पास, और ब्रोकर 2 जो रूम दिलवा रहा है वो है होम 3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लाइक पर्सन 3, सो यहाँ पर मैं पास करूंगा पर्सन आईडी इक्वल्स टू 3, मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, इसे होम 2 की डिटेल्स है। एक बार मैं एनालाइज करता हूँ। सो ये रहा पर्सन 2, इसने कांटेक्ट किया हमारे ब्रोकर 1 को पर्सन आईडी 2 और ब्रोकर 1 ने जो रूम दिलवाया वो दैट इज होम 1। एंड आई थिंक हमने कोई मिस्टेक किया हुआ है। हमने जो एग्जांपल के तौर पर लिया दैट इज पर्सन 3, ये पर्सन 3 है और 3 नंबर पर्सन हमारे कांटेक्ट किए हैं ब्रोकर 3 और जो ब्रोकर 3 है उसने रूम दिलवाया दैट इज होम 2 एंड वी आर गेटिंग द होम 2 डिटेल्स। सो ये थी गाइस अबाउट हैज वन थ्रू रिलेशनशिप। सो इस एलिक्वेंट रिलेशनशिप के ट्यूटोरियल में हमने अभी तक 1 to 1, 1 to many और हैज वन थ्रू कंप्लीट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम मोर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.